दोस्तों, एक वक्त था जब लड़कियों का स्पोर्ट्स खेलना तो दूर, उन्हें घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था। कई सदियों से उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता रहा। पर फिर मैरी कॉम और गीता फोगाट जैसी लड़कियों ने समाज के सो कॉल्ड घटिया रिवाजों को लात मारकर बॉक्सिंग और कुश्ती जैसे खेलों में वो कर दिखाया जो सबकी सोच से परे था। इसके बाद बहुत सी लड़कियों ने हिम्मत की और अलग अलग खेलों में आगे आने लगी, और सिर्फ आगे ही नहीं आई बल्कि हर तरह के टफ से टफ स्पोर्ट्स में अपना लोहा भी मनवाया। अब चाहे वो स्टार एथलीट हिमा दास हो या ओलंपिक मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, इन सभी की ही तरह भारत की एक और बेटी ने हाल ही में भारत का नाम रोशन करते हुए इस्तानबुल में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में थाईलैंड की वर्ल्ड डिफेंडिंग चैंपियन जितपोंग जूता मास को 5-0 से बुरी तरह से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। हम इंडियंस के लिए सच में ये बड़े ही गर्व की बात है। पर दोस्तों, ये सफर निखट के लिए आसान नहीं था। वो एक बहुत ही मामूली से परिवार से बिलोंग करती हैं, जहां रोजमर्रा की जरूरतों से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। निखट जरीन का जन्म 14 जून 1996 को तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था। उनके फादर मोहम्मद अमील अहमद एक कंपनी में मामूली सेल्समैन का काम करते हैं और उनकी मदर परवीन सुल्ताना एक हाउसवाइफ है। निखट के चाचा मोहम्मद शमशानुद्दीन एक बॉक्सिंग कोच थे और निखट उन्हें देखकर बचपन से ही बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होती थी। अपने चाचा को बॉक्सिंग करते हुए और बॉक्सिंग की कोचिंग देते देखकर निखट के मन में भी बॉक्सिंग करने की इच्छा जागी और उन्होंने अपने फादर से इसके लिए परमिशन मांगी। उन्हें घर के हालात देखते हुए लगता था कि उनके फादर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके फादर ने निखट को बॉक्सिंग सीखने में पूरा सपोर्ट किया। निखट ने 13 साल की उम्र में अपने फादर और चाचा जी के साथ बॉक्सिंग सीखना शुरू किया। कुछ वक्त तक उन्हीं से बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद निखट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन लिया और अपनी आगे की एडवांस ट्रेनिंग द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच श्री IV राव से ली और उसके अगले ही साल इरोड नेशनल चैंपियनशिप में वो गोल्डन बेस्ट बॉक्सर ऑफ द ईयर बनी। उनके बॉक्सिंग सीखने पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने बहुत विरोध किया, पर निखट ने किसी की भी नहीं सुनी और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रही। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई निजामाबाद के निर्मला हृदय गर्ल्स हाई स्कूल से की। स्कूल के बाद वो हर रोज 5 से 6 घंटे बॉक्सिंग सीखा करती थी। जितनी भी थकान हो, मूड हो या ना हो, चाहे कोई भी और जरूरी काम हो, हर चीज को भूलकर वो कभी भी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करती थी और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। निकट का पढ़ाई में वैसे भी बिल्कुल मन नहीं था, पर उनके फादर के जोर देने पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए निकट ने AV कॉलेज हैदराबाद में एडमिशन ली और वहीं से अपनी BA की पढ़ाई भी की। कॉलेज की तरफ से निखट ने जालंधर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2011 में AIBA यंग वुमेन एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल अपने नाम किया और 2011 में ही बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में वो दूसरे नंबर पर रही और सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। इसके बाद 2011 के एंड में टर्की में आयोजित जूनियर एंड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की फ्लाईवेट चैंपियनशिप में एक और गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका डाला। इस मुकाबले में निखट ने टर्की की सबसे खतरनाक बॉक्सर उल्कू डेमिर को 27-19 के स्कोर से बुरी तरह से हराया। निखट ने रुकने का नाम नहीं लिया और मेहनत और प्रैक्टिस करती रही और 2013 में बुल्गारिया में हुए महिला जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और 2014 में सर्बिया में 3rd नेशनल कप इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दुनिया भर की बॉक्सर्स को पछाड़कर एक बार फिर से गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इस मुकाबले में उन्होंने 51 किलो वर्ग में रशिया की खूंखार बॉक्सर पल्सेवा एकेटेरिना को धूल चटाई थी। निखट के अचीवमेंट से सभी बड़े खुश थे, लेकिन खुद निखट इतने में संतुष्ट नहीं थी। 2015 में असम में आयोजित 16वीं सीनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और फिर 2019 में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एक और गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल चैंपियन बनी। फिर 2021 में निखट ने टोक्यो ओलंपिक में 51 किलो वर्ग में भारत की तरफ से खेलने के लिए मैरी कॉम के साथ ट्रायल करवाने की मांग की और सोचा कि अगर मैं मैरी कॉम को हरा पाई तो समझ जाऊंगी कि मैं एक सक्सेसफुल बॉक्सर बन चुकी हूँ। पर दोस्तों, मैरी कॉम जैसी लेजेंडरी बॉक्सर को हराना इतना आसान कहाँ है। ट्रायल मैच में मैरी कॉम ने निखट को 9-1 के स्कोर के साथ बुरी तरह से हराया और इसी वजह से निखट को टोक्यो ओलंपिक में खेलने का मौका नहीं मिला। निखट निराश नहीं हुई और सीनियर बॉक्सिंग के 52 किलो वर्ग में हाल ही में 5-0 के धाकड़ स्कोर के साथ चैंपियन बनकर इन्होंने अपने पेरेंट्स का और पूरे देश का नाम खूब रोशन किया और ऐसा करने वाली वो 5वीं भारतीय महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। और इनसे पहले ये उपलब्धि आज तक सिर्फ 4 ही महिला खिलाड़ी हासिल कर पाई है, जो कि अपने आप में हम भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। निखट को निजामाबाद तेलंगाना का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया में स्टाफ ऑफिसर की नौकरी मिल गई। 2018 में इंटरनेशनल ब्रांड एडिडास की वो ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। दोस्तों, इनकी लाइफ स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जो चाहोगे वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, उस पर एक्शन करने पड़ेंगे। निखट ने सोचा, उस पर एक्शन लिया और आज वो वही है जहां वो होना चाहती थी। आपको उनकी लाइफ स्टोरी से क्या सीखने को मिला दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।